जय साथियों, मैं जानता हूँ आपने वीडियो को बहुत ही मेहनत से खोजा है, तो प्लीज़ स्किप मत करना, बात को समझो। एपी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन अगर सही टीचर ना मिले तो ये चैप्टर बहुत ही माथामारी वाला काम करने लगता है। हमने जो क्लास कराया है इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैंने किसी भी बुक का या किसी भी चैप्टर का इस प्रकार से एक्सरसाइज नहीं करवाया है, बस हमने करवाया है एक ऐसा क्लास जो मास्टर क्लास के रूप में है। अगर इस 40 मिनट का वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको कभी भी कहीं से किसी भी बुक का किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आसान होगा। तो एक बार प्लीज़ समय निकाल के इस क्लास को पूरा देख लो और बाकी कभी किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। समांतर श्रेणी के बारे में। इस समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। जैसे कि देखो, मान के चलो, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि 2, 5, 8, 11 डैश 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 बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो पता चलेगा 3 का अंतर यहाँ भी, 3 का अंतर यहाँ भी, 3 का अंतर। तो हमें यहाँ पे मिला समान अंतर। तो समान अंतर अगर मिल गया तो हम कहेंगे क्या है ये? एपी में है। ठीक है, यानी किसका अगर हम यानी कह सकते हैं कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके दो संख्याओं का ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पद का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कि 20, 17, 14, 11 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है, बताओ फटाक से। कितने का अंतर है? तो 20 में से 17 में से 20 यानी कि -3 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे किसका अंतर हो रहा है? -3 का। यानी कि ये जो हमारा समांतर श्रेणी है कैसी है? ऋणात्मक है। कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो था प्लस का 3 हो रहा था, ये कैसे था? यह धनात्मक था। कैसा? धनात्मक था। ओके, आगे अगर हम कह दें कि 5, 5, 5, 5, यानी यहाँ पे जो हमारा अंतर है कितने का है? 0 का है। 0 का अंतर है, यानी इसको हम शून्य कह सकते हैं। क्या कहेंगे? यह शून्य है। चलिए, यानी कि अंतर यानी सार्वअंतर। और क्या कर सकते हैं इसमें? मूल रूप से क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। अंतर यानी कि सार्वअंतर। क्या कहेंगे हम इसको? सार्वअंतर। और सार्वअंतर को हम डी से सूचित करते हैं। किससे करेंगे? डी से, यानी डिफरेंशिएंस, यानी डी से इसको सूचित करेंगे। ठीक है, अब हमें बताना तुम लोग कि एपी में है या नहीं है। एपी में
है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है आपको 3, 8, 13, 19 डैश डैश डैश। दूसरा नंबर 21, 19, 17, 14 और 9। तीसरा नंबर 0.4, 0.8, 12, 1.2, 1.6, 2.0 डैश डैश डैश। चौथा बताना -7, -11, -15, -19। बताओ फट से। यहाँ पे हम देखेंगे तो सार बनते हैं, क्या होगा, दूसरा पद से पहला पद को हटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 और 13 में से 8 गया 5, लेकिन 19 में से 13 जाएगा 6। तो पहले से क्या हो रहा था 5, बाद में 6 हो गया, यानी कि समान यहाँ पे नहीं हुआ। समान अगर अंतर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 19 से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 19 से 21 यानी कि माइनस का कितना, -2 हो जाएगा, है ना। 17 से 19 -2, 14 से 17 -3 और यहाँ पे हमारा -5 हो गया। यहाँ भी समान अंतर नहीं है तो इसको भी हम कह सकते हैं या समांतर श्रेणी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कितना का अंतर है। यहाँ पे अंतर है 0.4 का। यहाँ पे जो अंतर है, यहाँ भी अंतर हमारा 0.4 का, यहाँ भी अंतर हमारा 0.4 का और यहाँ भी अंतर है 0.4 का। तो हर जगह हमारा अंतर समान है, इसलिए हम कह सकते हैं एपी में है, एपी में है। आगे देखो, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 11 में से -11 से 7 हो गया, यानी कि यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा, 7 4 11 से 4 का, 4 का अंतर। इधर इधर भी 4 का अंतर, इधर भी 4 का अंतर, यानी हम कह सकते हैं एपी में है, क्योंकि यहाँ भी समान अंतर हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम एपी को जानते हैं। अगर अंतर समान होगा तो एपी में है, अगर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रूट वाले सवाल होते हैं, जैसे कि √3, √12, √27, √48। ठीक है, एक और लेते हैं यहाँ पे 3, 11/2, 8, 21/2। बताना है एपी में है या नहीं है। देखो यहाँ पे है कितना, √3 है, कितना है, √3 है। ठीक है, और 12 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12, यानी 2√3 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 3√3 हो जाएगा, मतलब कि सबको √3 मिलाएंगे तब तो हम अंतर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी संख्या का इस प्रकार से अगर वर्गमूल तोड़ने नहीं आता तो मेरा वीडियो देख लेना पीछे का, उसमें मैंने सही से बता रखा है। ठीक है, बाकी कमेंट करना तो एक अलग से बेसिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दूंगा। ठीक, अब समझो, √3 से 2√3 में गया, ठीक है ना, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, हर जगह क्या हो रहा है, प्लस का √3 हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एपी में है। यहाँ पे देख लेते हैं 3, 11/5 यानी कि कितना हो जाएगा, 5.5, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10.5। यहाँ पे जो हमारा अंतर है कितने का है, 2.5 का। यहाँ पर जो अंतर है हमारा वो भी 2.5 का है और यहाँ पर जो अंतर है वो भी 2.5 का है, यानी कह सकते हैं ये भी हमारे एपी में होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग अब जानेंगे एपी होता क्या है। एपी
दिया कैसे जाता है, हम लोग को जो सवाल मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा। तो देखो हमको सवाल इस प्रकार से देगा AP 2 7 12 17 डैश डैश डैश, ठीक है, कोई एक पद हो जाएगा, अंतिम पद यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, अंतिम पद रहेगा। तो देखो जो सबसे पहला पद होता है उसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, A3, A4, और इस प्रकार से जो अंतिम में होता है उसको बोलते हैं AN। अंतिम वाले पद को क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AN बोलते हैं, ठीक है। चलो चलो अब थोड़ा समझान लेते हैं कि किस संख्या को किस प्रकार से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AP के प्रत्येक संख्या है ना, AP के प्रत्येक संख्या को किस प्रकार से सूचित किया जाता है, किस प्रकार से हम सूचित करते हैं। तो जो सूचित करते हैं उसको A से करेंगे, किससे करेंगे, A से करते हैं, है ना। ये क्या है, हमारा पद हो जाएगा। जैसे जैसे कि देखो A1 है या A है, कौन सा पद हो जाएगा, प्रथम पद, ठीक है। D से सूचित कर रहा है सार्वंतर, क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा। इसके बाद AN से अगर सूचित कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि अंतिम पद के बारे में बात किया, क्या किया, अंतिम पद हो जाएगा। और SN के बारे में बोले तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यह कौन सी पद हो जाएगी, तो यह N पदों का योग, N यानी अंतिम, और अंतिम पदों का योग, पदों का योग हो गया, क्या हो गया, पदों का योग हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से हमें पहचानना होता है कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन ले लेता है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक AP दिया हुआ तुम्हारे को, ठीक है। 7 13 19 25 डैश 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 के प्रथम पद लिखें, है ना। पद को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलो तो हमको पता है प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद को हम A से सूचित करते हैं या A1 से, और जो सबसे पहले होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, प्रथम पद कहेंगे। यानी कि जो हमारा प्रथम पद है वो कितना है, 7 बराबर। हमें क्या करना है, बस यही लिखना था, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमें D निकालने के लिए कि D बराबर होता है B² माइनस का 4AC होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि T बराबर होता है A2 माइनस के A1। बड़ी D का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC, और छोटी D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जैसे कि क्वेश्चन होगा यहाँ पे एक AP दे दिया, क्या है, एक AP दे रखा है 15 19 23 27। देखो मान लो एक AP दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करना है तुमको कि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला, क्या बोलेगा, सार्वंतर ज्ञात करें, है ना। इसका क्या करना है, सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर। तो क्या होगा सार्वंतर, सार्वंतर मतलब कि D निकालना होगा, और D बराबर हम जानते हैं क्या होता है A2 माइनस का A1 होता है। यहाँ पे A2 हमारा कौन सा है 19 है, A1 क्या है 15 है, यानी हम कर देंगे क्या यहाँ पे 19 माइनस का 15 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4। यानी कि हमारा जहाँ प्राप्त हुआ D का मान 4 हो गया। बात है समझ में, बहुत बढ़िया। और भी संख्या का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 23 माइनस का 19 27 माइनस का, मतलब अगले पद से पिछले पद को घटा लेना। चलो आपको इस एक हम ऐसा क्वेश्चन सेट करते हैं जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN हो गया। ठीक है, चलो हमें क्या करना है यहाँ पे समझने के लिए, आप समझो। यहाँ पर जो हमारा A है, A तो A है, ठीक है। हमें अगर A2 निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, A प्लस का D करना होगा। अगर हमें क्या निकालना हो, A3 निकालना हो, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा A प्लस का 2D। अगर हमें A4 निकालना हो, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा A प्लस का 3D। यानी A का मान जितना निकालना है उसके एक कम रखेंगे, D का मान उससे एक कम रखते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें कह दे कि AN का मान निकालो, तब हम क्या कर सकते हैं, A प्लस AN माइनस का 1 और इंटू का क्या करेंगे, D करेंगे। A प्लस एन माइनस 1 इंटू का D करेंगे। क्यों, क्योंकि A का जो मान है, यानी कि अंतिम मान से एक मान कम रखते हैं। D का जो मान है, अंतिम मान से क्या होता है, एक मान कम रखते हैं। जैसे यहाँ पे A4 था तो 3D कर दिए, 3 था तो 2D, A2 था D सिर्फ, D गायब। तो यहाँ पे N है, यानी N में से एक मान क्या करेंगे, कम करेंगे, इंटू का D होगा। आया बात समझ में। और इस प्रकार से एक हमारा फॉर्मूला बन गया, जिसको हम कहते हैं कौन सा फॉर्मूला, TN फॉर्मूला, है ना, यानी सॉरी AN फॉर्मूला। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AN बराबर हमारा हो जाएगा क्या, A प्लस AN माइनस 1 इंटू का D बन गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको बता दे A6 निकालने के कह दे, कह के तुमको A6 निकालो। अगर तुम्हें कोई कह दे, क्या कह दे, A6 निकालना है, क्या निकालने के लिए बोल दे, A6, तो क्या कर सकते हो, A6 के लिए हम करेंगे A प्लस का 6 बोल रहा है ना, तो एक कम कर देंगे, यानी कि 5D। अगर तुम्हें कह दे कि A20 निकाल दो, तो क्या करोगे भाई, क्या करना होगा, A प्लस 20 कह रहा है, एक कम 19D। बात आया समझ में। अगर तुमको कह दे कोई A100 निकाल दो, क्या निकाल दो, A100, तो क्या कर सकते हो, A प्लस एक कम, यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ कितना, 99D। बात आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला 4 पद को लिखना है ना, अगला 4 पद हमको क्या करना, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितने पद हो गए, पहला पद हो गया हमारा A1, A2, A3, A4, सही है। हमें कुल कितने पद ज्ञात करना है, 4। इसका मतलब है हमें A5, A6, A7 और A8 पद हमें ज्ञात करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, बताना A बराबर क्या होगा। जो सबसे पहला पद है A1 या A, बात एक ही है, यानी 3 हो जाएगा। D का मान, D मतलब कि A2 माइनस का A1 करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं 8 माइनस का 3, यानी कि हमारा जो प्राप्त हुआ D का मान वो 5 हो गया। ठीक है, आगे इसके बाद हमको A भी मिल गया, हमें D भी मिल गया। हमें निकालना क्या है, तो 4 अगला पद निकालना है, यानी कि हमको निकालना है A5, A6, A7 और A8 निकालना है, A8 निकालना होगा। ठीक, ओके। A5 के लिए हमको क्या करना होता है, जितना पद है उससे कम, यानी A प्लस 4D होगा। A6 निकालना है तो A प्लस 5D, 7 निकालना है A प्लस 6D, और 8 निकालना है तो A प्लस का 7D करते हैं। ठीक है, मतलब एक कम पद को लिखना होता है। तो हम यहाँ पे कर लेते, A का मान कितना हो गया, 3 प्लस 4, D का मान 5, इसके गुणांक में यानी गुने 5 करेंगे, हमको कितना आ गया, तो यहाँ पे मिल गया हमको 4 × 5 = 20 और 3 23 मिल गया, है ना। कितना मिल गया, 23। आगे बढ़ेंगे, 3 प्लस 5 गुने 5 कितना हो गया, 28 हो गया। फिर आगे 3 प्लस 6 गुने 5 33 हो गया। 3 प्लस 7 गुने 5
38 हो गया। तो हम इस प्रकार से जो है सभी पद को क्या कर लिए, अगले 4 पद को ज्ञात कर लिए। हमें जितना भी पद ज्ञात करना हो इस प्रकार से हम उतने पदों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला 3 पद ज्ञात करना है। हमें पता है कि पहले हम क्या करेंगे, a1 का मान कितना है 17, फिर हम निकालेंगे d, तो 14 माइनस का 17 यानी कि माइनस का 3 आ गया। हमको निकालना है कौन सा पद, यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 a3 और a4। यहाँ भी हमको आगे का 3 पद निकालना है। इसका मतलब हम a5 निकालेंगे, a6 निकालना होगा और a7 निकालना होगा। जितना पद निकालता है उतना में एक कम डी लिखते हैं, यानी कि 5 निकालना है तो 4d लिखेंगे, 6 निकालना है तो a प्लस का 5d लिखेंगे, और 7 निकालना है तो a प्लस का 6d लिखेंगे। अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो a का जो मान है 17 प्लस d का जो मान है 4 गुने d का मान माइनस में यानी कि माइनस का 3। तो हमारा यहाँ पे हो गया 4 12 और प्लस माइनस माइनस यानी 17 माइनस 12 करेंगे तो 5। आगे बढ़ेंगे, 17 a का मान 17 लिखेंगे प्लस 5 गुने माइनस का 3, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे हल। तो 5 दिया 15 माइनस की 15, 17 माइनस 15 होगा हमारा आगे कितना 2 आ गया। आगे चलेंगे, यहाँ पे 17 प्लस 6d 6 गुने माइनस का 3 यानी क्षेत्रीय 18, 17 माइनस 18 करेंगे माइनस का 1 आएगा। आ गया बात समझ में ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, समझो बात को, देखो सुनो क्या करना। बताए कि 7 13 20 26 समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। हमें जांच करना है कि है या नहीं है। इसकी जांच कैसे करेंगे, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसका जांच हमें किस प्रकार से करते हैं इस चीज़ को जान लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं a1 a2 a3 a4 है, और इन सभी का जो सारवंतर यानी d का जो मान है उस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। हर जगह का जो d का मान है वो एक ही जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर हम d का मान ज्ञात करें अगर इन दोनों के बीच का, तो हमें निकल जाएगा कितना 13 माइनस का 7 यानी हो जाएगा कितना 6। सेकेंड d का अगर मान निकालें यानी इन दोनों के बीच का मान निकालें तो हमें यहाँ पे हो जाएगा कितना 20 माइनस का 30 यानी हो जाएगा हमारा 7। और जैसे ही कि मान देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। एक और निकाल लेते हैं, 26 माइनस का 20 बराबर 6। तो यहाँ पे जो हमारा मान है वो भिन्न हो गया। डी का एक मान ऐसा हो गया जो भिन्न हो गया, अलग हो गया। तो जैसे ही एक अलग मान हो जाएगा हम कहेंगे कि ये पी में नहीं है, क्योंकि हमको पता है सारवंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि सारवंतर जो है समान नहीं है, इसलिए जो है संख्याओं की सूची जो है वह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से जो है हम लोग बताते हैं। ठीक है ना, टॉपिक है कि एनवा पद निकालना है। क्या करना है, एनवा पद निकालने के लिए हमें चाहिए ए का मान और डी का मान और एन का मान। कितने पद, ए का मान, डी का मान और एन का मान हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम जो कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बराबर जो है कितना है 2 है, और डी बराबर हमको मालूम है कि 7 माइनस का क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना
प्राप्त करके A2 माइनस A1 करते हैं और n का जो मान है हमें n का मान है यानी n मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ कितना 11 यानी n बराबर हम लिखेंगे कितना 11। ठीक है चलो तो हम जानते हैं एक चीज क्या जानते हैं अगर नहीं जानते हो तो जान लो इस फॉर्मूले को जो बहुत ही उपयोग होने वाला है। ठीक है n का जो फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। ठीक है तो हमको a का जो मान है वो कितना है 2 है प्लस n का जो मान है 11 माइनस का 1 और d का जो मान है कितना है 5 हो जाएगा। इसका मतलब हम कर लेंगे 2 जोड़ 11 में से 1 गया 10 10 बचे 50 यानी कि 52 आ गया। कितना आ जाएगा 52 कितना हो जाएगा 52 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया हाँ या ना बताना यस या नो आ गया ना बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 5 9 13 17 का जो है 20वां पद ज्ञात करना है। किस कौन सा पद 20वां पद। यहाँ भी हम क्या करेंगे a बराबर d बराबर n का मान हमको पता होना चाहिए। a का जो मान है 5 है d का मान यानी दोनों के बीच का अंतर यानी 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और n यानी अंतिम पद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फॉर्मूला हमको पता है कि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यहाँ पे a का जो मान हम बैठा लेंगे 5 प्लस n का मान हो जाएगा कितना 20 और माइनस का 1 इंटू डी का जो मान है 4 है। कट से करेंगे 5 प्लस नेक्स्ट चौके कितना होता है बताओ 19 चौके कितने होते हैं बताना। 19 दूनी 38 19 76 और 5 है ना 76 प्लस 5 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 11 21। क्या बात समझ में आया क्या आया ठीक है। एक और इसमें हम बता सकते हैं इसका एक सेकंड मेथड हम लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड हो सकता है क्या हमको कितना पूछा है एन का मान 20वां पद दिया है ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि A20 बराबर पता है हमको A प्लस का कितना होता है एक कम डी यानी कि हम लिख सकते हैं 19 डी। A का जो मान था कितना था 5 प्लस 19 गुने कितना 4 5 प्लस 76 बराबर कितना हो जाएगा 81। तो एक सेकेंड मेथड है जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस एन डी पे है ना एन का जो मान है एन माइनस 1 वही बात है मतलब शॉर्ट कर दिया हमने इसको ठीक ओके। आगे है 50वां पद निकालना बताना कैसे होगा 50वां पद 50वां पद निकाल दो क्या करेंगे ए का मान डी का मान और एन का मान। ए का मान सबसे पहला पद 48 डी का मान क्या करते हैं A2 माइनस A1 करेंगे 42 माइनस 48 यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। एन का मान यानी 50 है ना हमको क्या निकालना है ये 50 निकालना है। ये 50 बराबर क्या होगा A प्लस 49 डी A प्लस 49 डी यानी ये कम डी लिखते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का जो मान है 48 प्लस 49 इंटू का -6 तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 48 प्लस 9 छक 54 54 के 4 और 6 के 24 और 5 29 और
माइनस का 294। और यहाँ पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं माइनस और माइनस प्लस माइनस मिलके यहाँ पे हमारा क्या बना देगा, माइनस बना देगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का कितना 294। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 और 8 में से 4 गया 4, 246 माइनस में जो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो, बात आया समझ में ना? ठीक है, चलो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो किसी बुक को बनाओ, कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट, चलो आगे चलते हैं। पदों की संख्या, कौन सा पद, हाँ पदों की संख्या निकालना या कौन सा पद है उस पद को हमें ज्ञात करना है। सवाल है कि एपी में 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से कहाँ तक दिया है, 73 तक में जो है कुल कितने पद बनेंगे, 73 तक में कुल कितने पद होंगे। सवाल है कि कुल कितने पद होंगे, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ए का मान है ना, डी का मान, ठीक है, और हमको पता होना चाहिए किसका मान, ए एन का मान हमको मालूम होना चाहिए। और निकालना क्या है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है कि एन बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि फॉर्मूला लगाएं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी वाले। ठीक है, तो एन का जो मान है यहाँ पे हमारा 73 है, डी का मान हम हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5 और ए का जो मान है 3 है। इस प्रकार से हम लिखेंगे 3 प्लस एन का तो मान हमको मालूम ही नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे एन माइनस का 1, मगर डी का मान जो है कितना है 5 है, पर एन का जो मान है कितना है यहाँ पे 73 है बराबर। चलो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 73 बराबर, क्या करते हैं एक बार इससे एक बार इससे, यही होता है ना। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 73 बराबर 3 माइनस 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5n माइनस का 2। तो और हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 73 प्लस 2 बराबर 5n, यानी कि 75 बराबर 5n। 76 से 5 को काटेंगे तो हमारा कटेगा कितना बने 25 या 75 नहीं, 15 पचे 75, 15 n बराबर 15, 15 बराबर n, तो n बराबर हम क्या कह सकते हैं 15। सवाल था कि क्या पद होगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n का मान 15 हो जाएगा। क्या आया बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, चलो लिखा है 13, 24, 35 में कौन सा पद 79 है, कौन सा पद 79 में, जो 79 है वो कैवा पद हो जाएगा, बात यही है। ठीक, तो यहाँ पे हम ए बराबर लिखेंगे 13, डी बराबर लिखेंगे हम A2 माइनस A1, यानी कि कितना हो जाएगा 24 माइनस 13 करेंगे तो हमको निकल के आएगा कितना 11, है ना। और हमारा जो है AN का मान जो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे nवां पद कितना है 79 है, सही है। तुमको पता है कि AN बराबर होता है A प्लस
n-1 इंटू का d। सही है। इस हिसाब से n का जो मान हम लिखेंगे 79 बराबर a का मान हो जाएगा 13 प्लस n-1 इंटू का d का मान कितना है 11, यानी कि 79 बराबर हम कर लेंगे क्या चीज़ 13 प्लस का 11n, इसी में गुना होगा कितना हो जाएगा माइनस का 11, यानी कि 79 है ना बराबर 13 में से 11 जाएगा 2, यानी कि लिख सकते हैं 11n प्लस का 2। 79 इधर 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 होगा बराबर 11n, यानी कि 79 में से 2 जाएगा 77 बराबर 11n। तो 77 को 11 को 77 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं n बराबर कितना 7। बोलो बात आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। एनवा पद दिया होता तब, अगर एनवा पद दिया हो तब हम क्या करेंगे? अगर एनवा पद दिया हो तब हम क्या करेंगे? जैसे कि यदि एपी का एनवा पद 3n प्लस का 4 है, यदि एपी का एनवा पद क्या हो 3n प्लस का 4 हो, तो एपी ज्ञात करना कि एपी हम कैसे ज्ञात करेंगे। सही है। चलो, तो हमको मालूम है एक चीज कि n बराबर का 3n प्लस का 4, इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? पता नहीं तो मैं तो एक ही रखूंगा ना इसके जगह पे, n के जगह पे, है ना, क्योंकि n1 n2 n3 इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस का 4। मान लो n का मान हम कितना रख लेते हैं 1 रखेंगे, तो क्या कर सकते हैं इन होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम रखेंगे n और n के मान रख लिए 2, तब क्या करेंगे 3 इंटू का 2 प्लस का 4, यानी कि हम कर सकते हैं 6 प्लस का 4 बराबर 10। n का मान अगर हम 3 रख लें तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 गुने 3 प्लस का 4 बराबर हो जाएगा 9 4 13, यानी कि इस प्रकार से हम चाहेंगे तो एपी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारा एपी निकल के आएगा कितना हो जाएगा 7 10 13। इस प्रकार से जो है हमारा एपी बढ़ते क्रम में जाएगा।